हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी जूसी जलेबी फर्मेंटेशन मेथड से। और ये उल्टा बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हाइड्रो आर्टिफिशियल कलर कुछ भी नहीं पड़ा है, सिर्फ केसर का स्ट्रैंड्स है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल रेसिपी है और इसी में आपकी जलेबी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनेगी और जूसी भी बनेगी। तो बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो फर्मेंटेशन मेथड से जलेबी बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून उड़द दाल लिए है, इससे फर्मेंटेशन में हेल्प होगी। मूंग दाल ली है 2 टेबलस्पून और बेसन लिया है 2 टेबलस्पून। तो मूंग दाल और जो उड़द दाल है उसको हल्का सा हमने फुलाया है, आधे घंटे के लिए सोक किया है और इसे हमने पीस लिया है। तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब हम इसको मिक्स करके रख देंगे। तो पहले मैं हल्का सा ये जो मैदे का पाउडर है तो उसको मैं थोड़ा सा गीला कर दूंगी और साइड में मैं पाउडर मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे हम स्मूथ सा। ज़्यादा पानी तुरंत मत डालिएगा वरना लम्स पड़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमें जो जलेबी का बैटर चाहिए वो एकदम मोटा होता है। तो पूरा आप फर्मेंटेड बैटर से ही बनाओगे तो आपकी जलेबी सुपर्ब बनेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और अगर आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी पड़ रही है थोड़ा सा और मैदा डाल के, यानी कि फर्मेंटेशन होने के बाद अगर आप मैदा ऐड करते हो तो उसके रिज़ल्ट हल्के से अलग आएंगे। तो ये मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो रेसिपी है इससे मेरी जलेबी एकदम जूसी बनी, एकदम जो पाइप होता है खोखला सा उस टाइप की बनी जिसमें चाशनी एकदम इजीली चली जाती है और क्रिस्पी बनी। 1 डेढ़ घंटे तक ये क्रिस्पी रही थी बगैर हाइड्रो डाले। अब हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो पाउडर जो होता है वो जो प्रोफेशनल जलेबी वाले हलवाई होते हैं वो उनको वो पता होता है वो क्या होता है। तो हाइड्रो से जो क्रिस्पी होती है जलेबी वो उससे बनती है और जो जलेबी का परफेक्ट शेप आता है वो भी उससे आता है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रो भी नहीं डाला है और सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन से ये हमने जलेबी बनाई है। तो उड़द दाल जब आप इडली बनाते हो तो वो फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। सो करेंगे हम तो ये 12 घंटे में ही, हाँ बिल्कुल 12 घंटे में ही ये फर्मेंटेड हो गई थी, क्योंकि रात हो गई थी इसलिए मैंने दूसरे दिन बनाया। तो आप 12 घंटे अगर इसे अनटच रखना है, इसको हिलाना नहीं है, ढक दे के रख देना है और ये एकदम फर्मेंटेड हो जाएगी। जहाँ पर आप पंखा नहीं चालू कर रहे हो वहाँ पर आपको रखना है और ये इजीली फर्मेंटेड हो जाएगी। तो ये मैंने 12 बजे लगाया था बैटर और ये 10 बजे अराउंड बैटर एकदम फूल के डबल हो गया था। क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए मैंने दूसरे दिन 12 बजे ये जलेबी बनाई थी। तो आप 10 बजे भी बना सकते हो। जैसे मेरा बैटर एकदम डबल हो गया था और तब भी आप जलेबी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको और टाइम रुकना पड़ेगा। तो ये आपको अभी गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है बैटर, लेकिन ये जब फर्मेंट होगा तो ये पतला हो जाएगा। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो आप मैदा भी डाल सकते हो बाद में। मैंने भी इसी तरीके से किया था। तो ये इस तरीके का बैटर बनाने के लिए 2 कप मैदे में मुझे 2 कप और 2 टेबलस्पून अराउंड पानी लगा था। तो आप अगर बाद में मैदा ऐड नहीं करना चाहते हो तो पानी की क्वांटिटी अभी ही कम कीजिएगा। पर इस पानी कम करने से फर्मेंटेशन में कोई इफ़ेक्ट होगा वो मुझे नहीं पता है। तो आप मेरी तरह जलेबी बनाओगे तो ये
प्रॉपर बनेगा। तो इसके बाद में हम इसे ढक दे के रख देंगे। और अगर आप इस बैटर में ही हाइड्रो मिलाओगे तो ये और लॉन्ग लास्टिंग और क्रिस्पी भी रहेगी। तो ये पूरा अमैल्गमेशन होता है। तो ये देखिए एकदम बैटर, नीचे मैंने प्लेट रख दी थी, मुझे पता था ये फूलेगा और डबल होगा। तो ये इस तरीके का बैटर हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है और ये 12 घंटे का रिज़ल्ट है, डबल हो गया है और ये एकदम फूला फूला है। लेकिन अब मैं जब इसे एक बार चलाऊंगी तो ये फिर से बैठ जाएगा। पर इसके अंदर हमें जो एरिएशन चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमारे जलेबी को एकदम हॉलो बनाएगी, पाइप जैसा बनाएगी, जिसके अंदर चाशनी एकदम से घुस जाती है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने चलाया तो बैटर एकदम बैठ गया है। पर डोंट वरी, ये परफेक्ट खमीर बन गया है और इससे आपकी जलेबी अगर आप अभी भी बनाओ तो बहुत परफेक्ट बनेगी। तो मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इतना खमीर आ जाएगा। तो ये मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। इसे ढक दे के हम दूसरे दिन बनाने के लिए रख देंगे। ये अभी भी आप बना सकते हो, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। लाइट प्रॉपर नहीं थी इसलिए मैं दूसरे दिन बनाने वाली हूँ। ये प्योर वाइट कलर का हमारा बैटर बना है। इसे हम ढक दे के रख देंगे। तो ये दूसरे दिन क्लियरली लग रहा है कि थोड़ा सा ये और फूला था और फिर से बैठ गया। तो इस तरीके का बैटर बन गया है हमारा। ये परफेक्ट बैटर है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। और ये देखिए जो हाइड्रो होता है वो एक धार में गिराता है ताकि जलेबी रुक रुक के ना गिरे, वरना जलेबी बनेगी नहीं। और ये जो फर्मेंटेशन होती है वो भी यही काम करती है। जो हमारा मैदा होता है उसे एकदम चिकना बनाती है, उसको एक धार में नीचे गिराती है। लेकिन हाइड्रो जो केमिकल होता है वो आई थिंक हेल्थ के लिए हल्का सा ख़राब होता है। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप जलेबी बनाना चाहोगे तो सिर्फ़ 1 डेढ़ घंटे क्रिस्पी रहने से नहीं चलेगा, तो उसको थोड़ी सी और देर क्रिस्पी रखने के लिए हाइड्रो डाला जाता है। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप शक्कर और 1 कप हमने पानी लिया है। तो आप मिठास अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको एक बार चला लेंगे हम। इसमें हम डालेंगे केसर, इससे इसको खुशबू भी मिलेगी, फ्लेवर भी मिलेगा और हल्का सा येलोइश कलर भी मिलेगा। तो हमने जो फर्मेंटेशन मेथड से बनाई है तो उसको कलर लाने के लिए हमें कोई आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फर्मेंटेशन मेथड से ही पॉसिबल हो सकता है। तो जो प्रोफेशनल हलवाई वाला होते हैं वो जलेबी को टेम्पटिंग दिखाने के लिए कलर भी डालते हैं। कोई हार्म नहीं है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, रेड डाल सकते हो। बहुत लोग ऑरेंज कलर का फूड कलर डालते हैं, बहुत लोग येलो कलर का फूड कलर डालते हैं। तो उस हिसाब से, और बहुत लोग जलेबी के बैटर में भी कलर डालते हैं। तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। मैंने जो फर्मेंटेशन से मेथड से बनाई है उसमें मुझे कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चीनी पिघले और हल्का सा येलोइश कलर आए तब तक हम इसे उबाल लेंगे और इससे लूक वार्म कर देंगे, तभी हम इसमें जलेबी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो इस तरीके का कपड़ा यूज़ करते हैं। ये रेडीमेड है और इस तरीके का यहाँ पर सिलाई करते हैं और इसके अंदर एक और कपड़ा है जिससे कि ये बैटर बाहर ना निकले। और यहाँ पर बीच में कांच भी कर सकते हो आप अगर आपको चाहिए तो। और इसके बाद में इसके अंदर बैटर डालना है। तो इसमें हल्का सा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं 3 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें एकदम गाढ़ा गाढ़ा बैटर चाहिए। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें बैटर एकदम गाढ़ा गाढ़ा था, वो भी एकदम तुरंत फर्मेंटेशन के बाद। उसमें कोई भी मैदा ऐड नहीं किया गया था, जस्ट बेसन, दालें और मैदा और
एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली गई थी उसमें, ना ही फूड कलर, ना ही कुछ, ना ही एसेंस, तो ना ही दही, तो ना खट्टापन चाहिए उसके लिए भी नहीं, जस्ट ये फर्मेंटेशन मेथड काफ़ी है इन सब चीज़ को टैकल करने के लिए। तो आई एम नॉट अ प्रो, तो हल्का सा मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें मैदा ऐड किया है ताकि मुझे एक गाढ़ा बैटर मिल सके। तो अच्छी जलेबी बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ख़मीर हमें चाहिए, और जो मैंने दालें और बेसन ऐड किया है वो इसमें ख़मीर लाने में हेल्प करती है, तो इसलिए वो डाली गई है। वरना सिर्फ मैदे से अगर आप बनाने जाओगे तो 1 दिन 2 दिन तक ख़मीर प्रॉपरली नहीं आएगा, इसलिए इसमें दालें ऐड की गई है इस रेसिपी में। तो हलवाई वाले इस तरीके का कपड़ा लेते हैं और इसमें बैटर डाल के इसे जल्दी जल्दी पाइप आउट करते हैं। तो मुझे ये थोड़ा नहीं जमा, तो मैं आपको जो हमारे पास केक वगैरह बनाते हैं तब जो हम यूज़ करते हैं पाइपिंग बैग, तो उसमें डाल के मैंने जलेबियाँ बनाई थी, तो बहुत परफेक्ट और मैं हैंडल कर सकती हूँ उस तरीके से, इसलिए मैंने वो यूज़ किया है। तो आप एक सॉस की बॉटल आती है रीयूजेबल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके का, तो यहाँ से कढ़ाई तक ले जाने पर हमें ये होल को पकड़ना होता है और फिर हमें जलेबियाँ निकालनी होती है। तो सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं, लेकिन आप अगर घर पे बना रहे हो, थोड़ी सी बना रहे हो, घर वालों के लिए बना रहे हो, तो आप केमिकल फ्री इसे बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है कि तेल ठंडा या लो फ्लेम पे नहीं होना चाहिए, वरना ये जो जलेबी है वो फूलेगी ही नहीं, और जो आपका फर्मेंटेशन हुआ है या आपने खमीर डाला है या आपने जो भी किया है हाइड्रो डाला है वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो ये जलेबी आपको डिस्कार्ड करनी है, तो इस तरीके की जलेबी नहीं चलेगी। यानी कि कम टेम्परेचर पे जलेबी फूली ही नहीं और एकदम चपटी बनी है, तो आपको तेल का तापमान एकदम तेज़ रखना है, तापमान तेज़ रखना है। तो आपको जलेबियाँ हाई फ्लेम पे रखनी है, एकदम गरम होना चाहिए तेल, तभी ये तुरंत उठेगी और फूलेगी। तो बाहर से होते हुए अंदर लेके जाना है और एक लाइन खींचनी है, बाहर से होते हुए अंदर लेके जाना है और एक लाइन खींचनी है, बाहर से होते हुए अंदर लेके जाना है और एक लाइन खींचनी है। तो ये थियरी है, तो ये मैं आपको इतनी बार जलेबी बनाने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, इतनी बार प्रैक्टिस किया है मैंने। तो इसके बाद अगर आप चाहो तो तेल को मीडियम फ्लेम पे कर सकते हो, फिर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसे टर्न कर लेंगे। तो देखिए ये कलर आने पर आपको हल्का सा केसर कलर जब जलेबी में मिलेगा, तो वो प्रॉपर जो जलेबी का कलर होता है वो हमें मिलेगा। तो जैसे जैसे जो पहली जलेबी है उसे हमें पहले टर्न करना है, बनी है वो, और जो पीछे की जलेबी है उसे बाद में। तो ये बन गई है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो इस बैच का और अगले वाले बैच का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके। तो चाशनी में हमने तुरंत डालना है, वरना ये चाशनी पिएगी नहीं, गरम गरम ही डालना है। और चाशनी लुक वार्म होनी चाहिए ना, यानी कि एकदम गरम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जलेबी सौगी हो जाएगी। तो ये मैं एक एक करके चाशनी में डाल रही हूँ, जैसे जैसे ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो पहले आया वो पहले निकलेगा बाहर। तो ये अगर आप चाहो तो चाशनी और बना सकते हो। तो मैंने सारी जलेबियों को इसमें डुबा दिया था और अब एक एक करके मैं
इसे एक प्लेट में निकालूंगी ताकि आपको मैं बता सकूं कि किस तरीके से ये बनी है ये वाला बैच। तो ये हमारा जलेबी का बैच है, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, Without वरना any ये adding एकदम colors. स्टिफ रहेगी नहीं। See how और nice कोई it भी आप turned out. जलेबी उठा लो, इसके Crispy. अंदर पूरा जूस भरा हुआ है और ये अंदर से खोखली है, तो आप Very इसकी juicy from क्रंचीनेस को inside. सुन सकते हो। और अब मैं इसको खाऊंगी तब आप इजीली इसको देख सकते हो कि किस तरीके की बनी है। इतनी क्रंची बनी है ये और अंदर एकदम जूस भरा हुआ है। तो हाइड्रो नहीं डालने का सिर्फ एक नहीं है कि ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेगी, ये डेढ़ घंटे तक बिल्कुल भी क्रिस्पी रहेगी। पर आपको अगर इसको प्रोफेशनली करना है, आप बेच रहे हो, तो आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको हाइड्रो डालना ही पड़ेगा, वरना इससे मोटी बनाए तो ये और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगी। और मध्यम आंच में इसे सेकें। So juicy. तो ये दूसरा बैच में मैं बता रही हूँ आपको। तो आप इसको कैंची से भी कट कर सकते हो जैसे मैंने किया था, ताकि जो सीख गई है उसको मैं टर्न कर पाऊँ और जो सीखी नहीं है उसको मैं बाद में टर्न करूँ। तो या आप ब्रेक भी कर सकते हो करछी से। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कुछ कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और शेप वगैरह तो भाई ये जलेबी है तो इस तरीके का बनेगा। और इमरती हम बनाते हैं तब एक जो झारा होता है उसमें हल्का सा तेल रखते हैं कढ़ाई में, और उसके बाद में उसके When it ऊपर is डाल done, के हल्के से छोड़ते हैं। तो soak इमरती it in the बनाने की sugar टेक्निक syrup अलग है। तो जलेबी तो भैया ऐसे ही nicely. होती है, टेढ़ी मेढ़ी। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये अच्छे से भुनी गई है घी में From both the side. और उसी से इसका ये कलर आया है। इसको हम चाशनी में डाल देंगे। इसको 5 मिनट Nicely तक हम let it सोक soak. करने देंगे और उसके बाद में हम इसे तुरंत निकाल देंगे, वरना ये सौगी हो जाएगी। तो Floating it's अब मैं आपको inside ये now. जलेबी निकाल के Let's check it दिखाऊंगी। ये out. देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और कितनी Beautiful क्रिस्पी jalebi. और करारी बनी है हमारी जलेबी। ये आप खाते रह जाओगे, इतनी टेस्टी बनी है। और आप घर पे भी इजीली इसे बना सकते हो। तो मैं आपको इस बैच की क्रिस्पीनेस दिखाऊंगी। तो इस जलेबी के अंदर का जूस पूरा दिख रहा है और ये देखिए कितना हॉलो बना है, एक होल दिख रहा है और चाशनी भरी हुई है, ऐसे दिख रहा है।
आप इसको कहीं से भी तोड़ के देख लो, आपको इसमें एक होल दिखेगा और वही इसको जूसी बनाता है, और ये होल है तो ही ये क्रंची है। तो इतनी सारी जलेबियाँ बनाने के बाद मेरा हाथ जम गया और मैं इससे इजीली बना पाई। तो सिर्फ शेप की प्रॉब्लम थी और स्टार्टिंग में मुझे टेम्परेचर नहीं समझा, पर उसके बाद में ये बहुत इजीली बनते गई और एकदम क्रिस्पी क्रंची करारी बनते गई, और रिज़ल्ट आपके सामने है। Can you see the magic? इसमें देखिए कितना अच्छे से शाइन कर रहा है हमारी चाशनी जूस, और ये आपको मैं कितनी क्रंची है वो भी बताऊंगी। सो क्रिस्पी, सो जूसी, एकदम हॉलो है। और कोई भी आप जलेबी देख लो, ये सारी जलेबियाँ इसी तरीके की बनी हैं। ये देखिए कितने अच्छे से अंदर तक जूस भरा हुआ है। Perfect. तो ये नो फेल रेसिपी है और बहुत ही यमी जलेबीज़ बनी थी और बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनी थी। ये ब्राउन वाली है ना, ये एकदम क्रिस्पी है. दिस इज द परफेक्ट कलर. सी, एनीथिंग यू पिक अप, इट्स नॉट सॉगी. तो आप भी जाएँ, ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ एंड कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।